अस्सलाम वालेकुम। चीन की बदौलत चीन की सालिसी से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जितनी भी खलिशें थी वो ख़त्म हो गई और 7 साल बाद वो एक दूसरे के मुल्क में एम्बेसीज वापस खोलने जा रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल एरिना में कि चाइना की वजह से चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से जो केसे या कि सऊदी अरब किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और ईरान जो है आपस में करीब से करीब आते जा रहे हैं। ये इनके दरमियान जो रिलेशंस थे वो ख़राब हुए थे जब एक शिया जो क्लरिक था या वो था शिया, वो उसको इन्होंने फांसी दे दी थी केएसए ने। तो उसके बाद से इन्होंने एक दूसरे के साथ तमाम के तमाम ताल्लुकात जो थे वो मुनक़ता कर दिए थे और वो ख़त्म हो गए थे। मतलब सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और ये एम्बेसीज वगैरह ये सारी ट्रेड वगैरह ये सब बंद कर दी थी। ये सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा ये किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो चाइना है, चाइना के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस एरिया में मिडल ईस्ट में जो है वो उसको इस जगह पे अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चाहिए। वो अपने इन्फ्लुएंस को यहाँ पे एनहांस कर रहा है इसलिए कि वो अपने क्योंकि यहाँ पे यूएस जो था वो ज़रा एज अ लीडिंग प्लेयर था वो केएसए के साथ और इनके साथ। तो वहाँ पे इसकी इक्वलिटी करने के लिए हमारे पास जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मिडल ईस्ट में आ गया। इसके बाद ईरान जो है ईरान के लिए ये है कि एटलीस्ट ईरान के लिए अब जो रीजन में एक दुश्मन था वो कम हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो ईरान के एलाइज थे, सऊदी के एलाइज थे और ईरान के भी वो दुश्मन हो गए थे क्योंकि वो कैसे के जो है दुश्मन थे। तो ये एक वो थी कि वो दुश्मन भी इनके लिए कम हो जाएंगे और वो चीज़ें भी कम हो जाएगी और जो यूएस था ये उनके लिए एक बड़े एलाई के तौर पे कैसे के एलाई के तौर पे वो यहाँ पे काम कर रहा था, तो वो चीज़ भी ईरान के लिए अब वो कम हो जाएगी। जो सऊदी है उसके लिए ये एक रीजनल रिकॉन्सिलिएशन है। यहाँ पर अब वो कतर के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, टर्की के साथ भी करेगा और भी जितने कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ करेगा। ब्रिक्स का इसमें बात है उसमें जो सऊदी है वो अपना लीडिंग रोल जो है वो अदा करेगा। इसके अलावा जो यमन वाला मसला है वो ये कोशिश करेंगे कि अब उसको ख़त्म कर सके। शाम वाला मसला जो है उसको उसके हल की तरफ जाएँगे। लबनान और शाम ये सारे जो मसले मसाइल हैं अब ये उसके हल की तरफ जाएँगे और ऑयल के ऊपर जो यूएस लेड मोनोपोली थी वो अब थोड़ी बहुत कम होते हुए नज़र आएगी जो कि केएसए के थ्रू करवाता था, ये मिडल ईस्ट ओपेक कंट्रीज़ के थ्रू वो करवाता था। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये वो यूएस के लिए यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस के लिए क्योंकि जो चाइना का राइज़ है वो इसी जो रीजन में है वो बढ़ता ही जा रहा है और सऊदीया जो है वो अपना मतलब रशिया के साथ और ये जो ये वाला ब्लॉक है इसकी तरफ उसका टिल्ट ज़्यादा है। तो ये एक मसला वो सऊदी के लिए तो नहीं बल्कि यूएस के लिए एक मसला बनेगा क्योंकि ये नए-नए एलाइज़ जो हैं वो बन रहे हैं। जो इज़राइल के लिए है, इज़राइल के लिए भी ये एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो बनेगा। उम, जैसे अभी पता लग रहा था कि इनके डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं वो रिवाइव हो रहे थे। जैसे दुबई के साथ उनके अपने ताल्लुकात जो यूनाइटेड यूएई के साथ जो है इनके ताल्लुकात रिवाइव हो गए थे। अब दोबारा से जब ईरान और सऊदी के जो ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो गए तो इस वजह से अभी ये इज़राइल के साथ जो है थोड़ी ख़लिशें ये चीज़ें दोबारा से आएँगी। अब पाकिस्तान क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि पाकिस्तान के लिए इसकी क्या वो है कि पाकिस्तान के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि पाकिस्तान केएसए का एलाई है, पाकिस्तान चाइना के साथ अच्छे रिलेशन में है और इस सारे कंट्रीज़ में और दूसरा वो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके लीडिंग कंट्रीज़ में से एक मुल्क है। तो
इस तरह से इनके पास पाकिस्तान के लिए ये एक मौका होगा कि पाकिस्तान की इनकी वजह से ईरान से, यूके की वजह से ईरान से, यूके से, सऊदी की वजह से ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, तो अब वो ताल्लुकात जो है दोबारा सही होने की तरफ जाएँगे, ट्रेड ज़्यादा होगी क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है हमारा, बिल्कुल मुल्क के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो उधर से हमारे पास जो ट्रेड है वो ज़्यादा होगी, हमारे पास है, ईरान के पास रिज़र्वायर्स हैं गैस के, पेट्रोलियम के, तो इस तरफ भी हमारी उनके साथ ट्रेड जा सकती है। तो ये एक नेक शगुन है पूरी दुनिया के लिए, बिलख़ुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए, कि ये एक इस तरह की बहुत बड़ी डील की और ये डील हमारे पास चाइना ने इसको ब्रोक करवाया। शुक्रिया।